ओके दीपक जी। जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी તમારા વિના ક્યાંય કોટ તું નથી। હારે હોજી પ્યારાજી સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી। જગત કુસંગે જ દુઃખ કેવળ સત્સંગે જ સુખ। જગત કુસંગે જ દુઃખ કેવળ સત્સંગ એ જ સુખ। દાદાજીનું હસતું મુખ સમણે દર્શન થાતા સુખ। દાદાજીનું હસતું મુખ સમણે દર્શન થાતા સુખ। હીરા મોતી મહારાજી સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી। હીરા મોતી મહારાજી સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી। હારે હોજી દાદાજી તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। वेरी गुड। 3 मंत्र बोला है दीपक दादा। निमेशन जी has come। Oh, it's come? Okay. Yeah। निमेशान जी। जय सच्चिदानंद निमेशान जी। जय सच्चिदानंद। 3 मंत्र बोला है, बाढ़ को फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो हरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सव्व सापुणम। नमो सर्वसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो। सव्वपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पुनः हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे धैर्य को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी ओके कुछ सीधा ही कंटिन्यू। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा में ही करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है।
मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मौन सत्य और बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे आनंद तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद। कैसा रहा मम्मी पापा के साथ? हम मम्मी पापा के साथ अच्छा रहा। ओके, हिताक्षी बा। जी सचिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर कैमरा टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। कृपया मुझे परम शक्ति प्रदान करो। जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद। नमस्कार जी। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। किसको मालूम है होमवर्क क्या था? अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज का होमवर्क ये था कि हमें भाव अभाव कहाँ पर होता है वो लिस्ट बनाना है, जो प्रदीप दादा और निमेश दादा ने कहा था, और उसमें से हमें कहाँ होता है वो बताना है। ओके, बताइए। जय सच्चिदानंद। आज वत्सल के साथ अभाव हो गया था। नहीं, आज नहीं, जेनेरिक में क्या नॉर्मली 2-3 होता है ना, तो आपको याद आता है कुछ? हाँ, पहले खाने में हो जाता था कभी कभी कि मम्मी ऐसा क्यों बना रही है, ऐसा क्यों बना रही है, पर अब नहीं होता है। और वत्सल पे तो नॉर्मली वो कुछ करता है, मुझे नहीं पसंद आता तो मैं उस पे गुस्सा हो जाती हूँ, उससे थोड़ा बोल देती हूँ। ओके, मम्मी पापा। ओके, आई नो। ओके, खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। पहले मुझे मम्मी जब काम करने को बोलती थी तब मुझे गुस्सा आता था, पर अब बहुत कम गुस्सा हो गया है, और मुझे मम्मी पापा के साथ भी अभाव नहीं हुआ था आज। तो अभी क्या है, क्या कौन सा अभाव जल्दी कितना आता है? बड़ी दीदी कुछ बताते हैं तब अभाव आता है। नहीं, बड़ी दीदी अब लंदन गई है ना, इसलिए उनके साथ अभाव कुछ भी नहीं होता है। ओके, ताक्सीबा। जय सच्चिदानंद। मुझे जब मम्मी खाना देती थी तो तब मुझे बहुत गुस्सा आता था, और जब काम करने को बोलती तब, लेकिन अब वो सब कुछ कम हो गया है। और आज मुझे मम्मी के साथ अभाव नहीं हुआ था, पापा के साथ भी नहीं हुआ था। आरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद। जब मुझे पहले मम्मी मुझे नहीं पसंद वो खाना देती तब मुझे बहुत गुस्सा आता था, अभी नहीं आता। और आज मुझे मम्मी पापा से को भी अभाव नहीं। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। मुझे पहले बब्बी आवासी कोई कभी कभी बात नहीं सुनते थे तो मुझे अभाव हो जाता था, पर अब नहीं होता है। चिनाय। हाँ, जय सच्चिदानंद। जब भी मम्मी कुछ काम देती है तब मुझे अभाव होता था, अब मैं बिल्कुल मना भी नहीं करती हूँ, और अगर अभाव हो भी जाता है तो मम्मी को हक करती हूँ, मम्मी सॉरी ऐसा कह भी देती हूँ। खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मम्मी जब भी मुझे काम देती थी या फिर मेरा काम नहीं करती थी तब अभाव हो जाता है, अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। रुद्र।
पहले मैं मम्मी खाना बनाती थी तो उसमें है ना, मुझे ये करेले की सब्जी है तो वो मैं बोलता था कि मुझे नहीं पसंद है, ऐसा क्यों बनाया, फिर भी खा तो लेता था, फिर आज अब नहीं होता है। श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद, पहले मम्मी कुछ खाना बनाती थी, वो मुझको नहीं पसंद था तो मैं बहुत बोल देती थी। अभी ऐसा नहीं होता है, और जब भी मम्मी में कुछ करती नहीं है, मना करती है, तभी भी मैं बहुत बोल देती थी मम्मी को, पर अभी नहीं बोलती। अभी दाल की बात करो ना, आप दाल की हिस्ट्री बोलो आप। अभी मैं नहीं छोड़ती हूँ नीचे। नहीं, क्या था वो बताओ, पहले क्या था अभी क्या हुआ? पहले मैं दाल पीती ही नहीं थी, पूरी कटोरी ऐसे ही जा रही थी, पर अभी सब खत्म होता है। अव्यय। जय सच्चिदानंद, पहले मम्मी नापसंद का खाना बनाती थी तो मुझे पहले अभाव हो जाता था, अभी भी कभी कभी होता है, पर आज मुझे मम्मी पे अभाव नहीं होता। पुनः दर्शना। जय सच्चिदानंद, पहले जब मम्मी मुझे बीच में काम करने के वक्त टोकती थी और मुझे करने नहीं देती थी जो मैं चाहती थी, तो फिर मुझे इरिटेशन हो जाता था और अभाव हो जाता था, और इस बार वो इम्प्रूव हो गया। अब मेरा मम्मी के साथ झगड़ा नहीं होता है, मैं उनकी बात मान लेती हूँ। सब मम्मी की बात कुशाल। जय सच्चिदानंद, पहले मुझे ऐसे होता था जब मेरी मम्मा मेरी डाइनिंग पे मेरा फेवरेट खाना नहीं लाती थी जो मुझे पसंद नहीं है, तो उसमें हो जाता था। ये सब मम्मी की बात किया, किसी ने पप्पा की बात नहीं किया। मोनिका दीदी। पप्पा की बात करो। पापा के साथ अभी अभाव कम हो चुका है। नहीं, जो होता था बोल तो पहला कम क्यों कैसे? जब भी कुछ मांगने के लिए आती हूँ तब पापा मना कर देते थे, तब बहुत होता था, और मेरी गलती वो बताते थे तब मुझसे एक्सेप्ट ही नहीं होता था। तो अब मैं करती भी हूँ और मैं कहती हूँ आई एम लर्निंग पापा, मैं कर। श्रेया दीदी, जब पप्पा आपके साथ ना खाता हो तो क्या होता है? जब मैं कुछ मांगती हूँ पापा के पास तब वो नहीं देते, तो फिर मुझको बहुत हो जाता था कि क्यों नहीं दे रहे हैं, और जब गलती बताते थे तब मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, सामने ही जवाब देती थी। आरुष, क्या खेलते हैं आप? पप्पा पढ़ने का बोलता है तो क्या होता है आपको? नहीं, मैं तो पढ़ लेता हूँ। खुशी दीदी। परमार। जय सच्चिदानंद, मैं भी पढ़ लेती हूँ, जब मम्मी पापा कहते हैं कि पढ़ने बैठो तब मैं पढ़ लेती हूँ। नहीं पढ़ने का हो तो है? दादा। आप बोलो आरुष। पापा तो मेरे दोस्त है। ओह, क्या बात है, कैसे दोस्त हुआ? और मम्मी ने बोला आपको? हाँ, मम्मी को बोला कि उसका टर्न आएगा तब मम्मी को क्विज करेगा। हम तो अभी आपको क्विज करते, मम्मी को कल क्विज करेगा। ओके? मम्मी को क्विज करेगा। आप आरुष के बिना खाते हैं कि नहीं? क्या आरुष को खाने देता है? ओके, दीपक दादा। ये सत्संग का प्रभाव तो हम देख ही सकते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें इसकी गलती ही पता नहीं थी। मम्मी पापा से कैसे रहना चाहिए, बस मेरी मर्जी सही, मैं जो मानता हूँ, मुझे जो चाहिए वो मिलना चाहिए, अभी चाहिए। लेकिन ये सत्संग की समझ से और दादा के ज्ञान से बहुत अच्छा हुआ है, और भी बढ़ता जाएगा। और ये अभाव तिरस्कार अगर निकल गया, और वो भी डैडी मम्मी के प्रति, तो हमारा काम बन जाता है, क्योंकि वे हमारे प्रथम गुरु है, टीचर है। और यहाँ पर दादा भगवान ने बताया कि ये समय में, ये काल में माता पिता को संभाला नहीं गया है, इसीलिए लोग दुखी है। लेकिन जिन्होंने अपने डैडी मम्मी को संभाल लिया, उनका प्रति अभाव तिरस्कार नहीं किया,
तो उनको जो आशीर्वाद मिलेगा और जो मिल रहा है, उनका जीवन में कभी उनको तकलीफ नहीं पड़ेगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और तीर्थ तीर्थ हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे पापा पहले कहते थे कि है ना तू पढ़ाई कर ले, तो मैं पहले कहता रहा कि नहीं अभी नहीं, फिर कर लूंगा। पर अब ऐसा पहले तो कर लेता था, पर अब तो ऐसा कहते हैं तो कर लेता हूँ। ओके, पर आपको तो चोरी बहुत होता है ना, टीवी का, मोबाइल का, और आप गुस्से फ्रेंड पे गुस्से हुआ? चीड़ आ गई थी। चीड़ आ गई थी। तो किसी ने आपका फ्रेंड का नहीं बताया कि आप लोग फ्रेंड्स का कैसे तिरस्कार करते हैं, फ्रेंड्स के बारे में दूसरा फ्रेंड के साथ क्या बात करते हो, किसी ने नहीं बताया? ओके, तो थोड़ा बातें करो निमेश दादा जी। जय सच्चिदानंद। ज्यादातर बच्चों को तिरस्कार पढ़ाई में, पढ़ाई के किसी सब्जेक्ट के लिए, या फिर अपने अंदर जो क्वालिटी है, जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं और दीपक आनंद जी 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ नहीं पाते हैं, तो उसको मुझे खुद को 4 बजे उठने का इतना अंदर से गर्व हो जाता है। तो दीपक आनंद जी जब 5 बजे उठते हैं तो मुझे उसके प्रति हल्का सा अभाव होता है कि ये तो उठ ही नहीं पाते, मैं तो उठ जाता हूँ, मैं तो अपना काम कर लेता हूँ, ये तो अपना काम करते ही नहीं है, मैं तो जो भी आता है खा लेता हूँ, ये तो कुछ भी खाते नहीं है और ऊपर से डिमांड ही डिमांड करते हैं। ये ऐसी बातों में हम अपने भाई बहन से, स्कूल में फ्रेंड से एक हल्का सा अभाव और तिरस्कार खड़ा हो जाता है। सभी स्कूल में, सभी क्लास में सभी है, फिर भी 2-4 ऐसे होंगे आपके फ्रेंड या आपके साथ बैठने वाले क्लास में जिसके प्रति आपको कहीं ना कहीं अभाव हो जाएगा। आप आकर क्लास में जल्दी बैठ गए और कोई आकर लेट आए क्लास में और 2-3 बार लेट आए ना, तो आपको अंदर से उसके प्रति अभाव हो जाएगा। आने के बाद वो कुछ भी बातें करेगा या तो किसी को भी हैरान करेगा तो भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि अपनी तारीफ सुनना अपने को आदत पड़ गई है। अपनी तारीफ करे, अपनी प्रशंसा करे, अपने को अप्रिशिएट करे, और अपनी अप्रिशिएट करने के बाद अगर किसी की अप्रिशिएशन करते, हम किसी की तारीफ या प्रशंसा करते हैं तो हमको भीतर से कहीं ना कहीं अभाव होता है। कैसे अभाव या तिरस्कार? ज्यादा तो तिरस्कार होता है, अभाव कम होता है। तिरस्कार में छुपा एकदम हल्का सा छिपा हुआ अहंकार काम करता है। वो अहंकार अपने आप को बहुत ऊंचा बताता है और दूसरों की बात करके उसको नीचा दिखाना, ऐसा हमारे अंदर एक तिरस्कार का एक प्रोसेस चलती है। हम पढ़ाई करने बैठेंगे तो सभी सब्जेक्ट के प्रति हमारा एक ही सरीखा इंटरेस्ट या एक ही सरीखा भाव नहीं रहेगा। वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले के प्रति भी हमारे एक सरीखे हमारे अंदर का भाव नहीं रहेगा। किसी टीचर के प्रति हमको थोड़ा हल्का सा तिरस्कार हो जाएगा, उस सब्जेक्ट के प्रति तिरस्कार हो जाएगा। अगर हम पूरा दिन का टाइम टेबल देखे स्कूल का तो हमको लगेगा ये 2 सब्जेक्ट तो बहुत बोरिंग है, मतलब अंदर से ही हमको हो जाएगा तिरस्कार हो जाएगा। या तो कोई स्टूडेंट उसमें ज्यादा अच्छा मार्क लाता है और वो सब्जेक्ट में हमको बोरिंग लगता है, पढ़ने में हमको अच्छा नहीं लगता है, तो जो अच्छे मार्क लाते हैं उसके प्रति भी हमको तिरस्कार हो जाएंगे कि वो इसमें ही अच्छे लाते, दूसरे किसी में अच्छे लाते ही नहीं। घर में आप देखोगे तो मैं हर काम कर लेता हूं,
मैं हर एक काम अपनी जगह कर लेता हूँ। मैं अपना बिस्तर, अपनी रूम सब कुछ अच्छा रखता हूँ। मैं मम्मी का बताया हुआ सभी काम करता हूँ और ये कुछ भी नहीं करते हैं, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, तुरंत हमारे अंदर कंपैरिजन आ जाएगी। मैं तो हर एक काम कर लेता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं करती है, ये तो कुछ भी नहीं करता है। ऐसे करके भी हमारे अंदर उसके प्रति तिरस्कार खड़ा हो जाता है, एक अभाव सा खड़ा हो जाता है, एक मन हमारा उसके प्रति नेगेटिव हल्का सा बन जाता है, इरिटेशन होता है। ये आप देखना, आप कहीं पे भी जाओगे तो ये छोटी छोटी बात में, जैसे आप ही के घर में आप ही को पहले खाना दिया और बाद में दूसरों को दिया, या तो आपको रोटी गरम गरम परोसा और दूसरे को रोटी ठंडा मिला मम्मी अनजाने में, तो भी आपको हो जाएगा। मम्मी ने पहले परोसा इस दीदी को या इस भैया को और आपको बाद में परोसा, सब परोस दिया थाली में, और आपकी थाली में एक चीज रखने का मम्मी या भूल गए, तो भी आप कहोगे कि उनको सब दिया और मेरे में एक चीज कैसे रह गई। आप हमेशा ऐसे करते हो, इस तरह आपकी मुंह से बातें निकल जाएगी कि मेरे इसमें ये चीज क्यों नहीं रखी है और उसमें सब कुछ रखा है। उसको 2 बार आपने पूछा और मुझे एक भी बार नहीं पूछा। ये आपकी कंपैरिजन होती रहेगी। देखना, आप कभी आप ही के रूम में, आप दोनों भाई बहन एक ही रूम में रहते हो, एक रूम बिगाड़ता है और एक रूम अच्छी तरह मेंटेन करता है, तो मेंटेन करने वाला बिगाड़ने वाले के प्रति आपको अंदर से तिरस्कार हो जाएगा कि ये मेरी रूम में नहीं चाहिए, हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे, इसको अलग रूम दे दो, ये हमेशा बिगाड़ता है, उसका सभी काम मुझे करना पड़ता है। और हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करके अपनी फेवर करके, अपना पक्ष लेकर हम दूसरों के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति तिरस्कार खड़ा हो जाता है। आप देखना, एक कपड़ा धोने में रखा है, आपके कपड़े धोने में रखे हैं, आपके कपड़े धोकर सुखाने में चले गए, आपके मम्मी कहेंगे कि बेटा सभी कपड़े लेकर आओ, तो कभी कभी 1-2 कपड़े रह जाते हैं। रहने के बाद कोई कहेगा मेरे कपड़े तो लाए नहीं, तो तू ले लेना, मैं तो भूल गया, तुझे लेने में क्या होता है, तुझे पता है कि मैं भूल गया, तो तुझे पता है तो तू लेकर आ। ऐसी बहस खड़ी हो जाती है, टकराव खड़ा हो जाता है, और टकराव की वजह से दूसरे दिन भी उसकी इफेक्ट रहती है, उसके प्रति दिल से बोलने का मन नहीं होता है, दिल से हम नहीं बोल पाते हैं। हल्का सा तिरस्कार, हल्का सा अनबन अंदर से रहता है। न बुलाए तो अच्छा है, ये हमेशा अपना काम करके अपने आप को बहुत अच्छा बताता है और मेरा तो कोई काम करता ही नहीं है। ये सारी चीज आप ही के घर में, आप खाना खाने बैठे हो, आपने पूरी थाली में एक भी जूठा नहीं छोड़ा, सब खा लिया, और आप ही के साथ आपके भाई भैया और आपके बहन कोई भी बैठे, उसने थाली में जूठा छोड़ा, तो तुरंत आप, भले ही आप कह सकते हो, भले ही आप बता सकते हो, कहने के बाद, बताने के बाद अगर आपके अंदर उसके प्रति अभाव या तिरस्कार हो जाता है, तो पहले आपको प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके माफी मन में ही दादा भगवान के पास मांगना चाहिए। उसने थाली में जूठा छोड़ा और उसके प्रति मेरे भाव तिरस्कार हो गए, मेरे भाव बिगड़ गए, तिरस्कार के भाव खड़े हो गए, उसका मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि आपने पूरी थाली में कुछ भी जूठा नहीं छोड़ा, उसका आपको अच्छा लगा और उसने छोड़ा, तो उसके प्रति आपके तिरस्कार खड़ा हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बात में, आप घर के कोई भी काम में, स्कूल में जाते हो तो स्कूल में जाते ही वो जल्दी जाता है, मैं लेट जाता हूं,
वो जल्दी निकल के क्या बताना चाहता है और मैं लेट निकल के क्या बताना चाहता हूँ, निकलते साथ में फिर भी एक दूसरे के साथ बात कर नहीं पाते हैं। एक दूसरे की क्वालिटी देखकर उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, ऊपर से उसकी बैड क्वालिटी अवगुण देखकर हमारा मुंह बिगड़ जाता है। तो आपने अच्छी क्वालिटी ना देखी और बुरी क्वालिटी देखकर आपके अंदर भी उसके प्रति तिरस्कार खड़ा हो गया, तो आपने लॉस किया, क्योंकि उसके अंदर भी अच्छी क्वालिटी है। अच्छी क्वालिटी आपने देखी नहीं तो आपने लॉस किया, और बुरी क्वालिटी देखकर आपने अंदर से तिरस्कार खड़ा किया और वापस बोलने में भी आ गया कि उसको तो ये तमीज ही नहीं है, उसको तो ये पता ही नहीं चलता है, उसको तो कहाँ अक्कल है, उसको तो समझ में ही नहीं आता है। ऐसा करके अपना मूड बिगाड़ दिया। अच्छी क्वालिटी का तो देखा ही नहीं उसके अंदर कि क्या क्या अच्छी क्वालिटी है। तो दादा भगवान कहते थे कि पूरा बिगड़ के आए, 100% बिगड़ के आए, 100% बैड क्वालिटी वाला भी हमारे सामने आ जाए, फिर भी हम क्या कहेंगे? दादा भगवान खुद कहते थे, वो हमें मिला कैसे, हमको मिलने का वो नसीब, हमको मिलने का, हमारे साथ दर्शन करने का उसकी तकदीर में था, उसकी किस्मत में था। मतलब कुछ तो अच्छी क्वालिटी होगी तब जाके वो मुझे मिल पाया। मतलब मैं उसको नमस्कार करता हूं, चाहे कितना भी गंदा हो, चाहे कितनी भी बैड क्वालिटी, मगर वो मुझे मिलने आ सका, मतलब उसके भीतर कोई अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, तब जाके वो मुझे मिल सका है। तो दादा भगवान हमेशा गुड क्वालिटी देखकर बैड क्वालिटी को हमेशा वो बाय बाय कर सकते थे। वो चीज हमारे अंदर अभी भी, गुड क्वालिटी देखने का हमारे अंदर अभी प्रैक्टिस नहीं खड़ा हुआ है। इसके लिए बैड क्वालिटी दूसरों की देखकर हमारे अंदर रह जाती है, बाय बाय नहीं कर पाते हैं। ऊपर से वो बैड क्वालिटी देखकर हमको भीतर से उसके प्रति तिरस्कार ही तिरस्कार रहता है, अभाव ही अभाव रहता है, बोलने में भी आ जाता है, क्योंकि हम किसी के अंदर गुड क्वालिटी देखना सीखे ही नहीं है। क्या 100% बैड क्वालिटी है? तो क्या निमेश, दीपक आनंद जी में 100% बैड क्वालिटी है, तो क्या निमेश तेरे अंदर 100% गुड क्वालिटी है? अगर तेरे पास 100% गुड क्वालिटी है, तो दीपक आनंद जी में बैड क्वालिटी देखने का तेरी इच्छा ही नहीं होगी। अगर तेरे पास गुड क्वालिटी है, तो तू दीपक आनंद जी में गुड क्वालिटी ही देखेगा। जितनी तेरे अंदर बैड क्वालिटी है, वो बैड क्वालिटी वाले ही दीपक आनंद जी में बैड क्वालिटी के दर्शन करवाते हैं। और तेरे अंदर जितनी गुड क्वालिटी है, उतना ही दर्शन गुड क्वालिटी का तू दीपक आनंद जी में कर पाएगा। ऐसा मैं अपने निमेश के साथ, अपने खुद के साथ ये बातें करता हूं, क्योंकि हमेशा गुड क्वालिटी वाले दूसरों में गुड क्वालिटी के दर्शन करते हैं। बैड क्वालिटी देखने पर भी वो गुड क्वालिटी के मार्क ज्यादा दे देते हैं, ताकि बैड क्वालिटी वाला परेशान मुझे ना करे। क्योंकि मैंने देख तो लिया बैड क्वालिटी, मगर बैड क्वालिटी देखने के बाद मैंने कहा नहीं, जो भी हो, दीपक आनंद जी में प्लस और एप्रिसिएशन और गुड क्वालिटी वाले परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इसके लिए मुझे बैड क्वालिटी के परसेंटेज को मुझे वैल्यू करना नहीं है, उसको मुझे बाय बाय करना है, क्योंकि गुड क्वालिटी वाले ही देखते ही मेरे भीतर गुड क्वालिटी अपने आप बनती जाएगी, आती जाएगी। मैं जैसा दर्शन करूंगा वैसा मैं खुद हो जाऊंगा, या तो मेरे अंदर भी ऐसी क्वालिटी आती जाएगी। ये हम सभी बच्चों को मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, सभी बच्चों के साथ बातें करता हूं ऐसा नहीं है। ये दादा भगवान से हमको सीखने को मिला
इस कलयुग में दादा भगवान इतने प्योर कि हम कितनी बार कहे प्योर 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 प्योर, फिर भी कम पड़े। ऐसे प्योर होकर आए और बैठे किसके साथ? लाख बार, करोड़ बार कहो बैड 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 क्वालिटी वाले के साथ बैठने के बाद भी किसी की बैड क्वालिटी दादा भगवान को टच न कर सकी। ऊपर से दादा भगवान की प्योरिटी, टॉपेस्ट क्वालिटी, टॉप क्वालिटी, परमात्मा क्वालिटी सबको टच की, सबको टच करवा के गए। और दादा भगवान ने कहा हमको तो किसी में भी नेगेटिव बैड क्वालिटी दिखाई नहीं देता है। ऊपर से दादा भगवान की प्योरिटी और दादा भगवान की परमात्मा प्योरिटी सभी के अंदर दादा भगवान ने हमेशा के लिए सबके अंदर बो के गए, डालकर गए। बैड क्वालिटी के दर्शन करने के बाद भी बैड क्वालिटी का एक भी ओपिनियन, एक भी लफ्ज, एक भी वर्ड्स ना तो आंखों में, ना तो हास्य में, ना तो वाणी में दादा भगवान के ऊपर न दिखाई दिया। सभी महात्मा के साथ इसी तरह कैसे बैठते थे तो कि जैसे वो सभी मेरी तरह प्योर है और सभी मेरी तरह 100% मेरे जैसा प्योर होने के लिए बैठे हैं। तो उन्होंने बैड क्वालिटी के दर्शन तो किए नहीं, मगर अपनी प्योरिटी और अपनी टॉप क्वालिटी का सबको दर्शन करवा के सभी के अंदर डाल सके। आज हम साथ में रहते, हम एक ही घर में रहते, मगर हम एक दूसरे के बैड क्वालिटी के ही दर्शन होते हैं। और इतना नहीं, बैड क्वालिटी के दर्शन होने के बाद हम हमेशा उसको बैड क्वालिटी से ही देखते रहते। उसको कहा अभाव, उसको कहा तिरस्कार। आज आपको एक सब्जी नहीं भाती है तो आप जहां जाओगे आप कहोगे ये सब्जी मुझे पसंद नहीं है। अरे आपके घर में जो सब्जी बन रहा है, होटल में बन रहा है, किसी गेस्ट होकर किसी के घर पे गए, वहां पे जो सब्जी बन रहा है, सब्जी एक ही है मगर बनाने की स्टाइल जुदी है। क्या पता यहाँ की टेस्ट हमको भा जाए, मगर हम एक ही ओपिनियन लेकर चलते, ये सब्जी हमको नहीं भाती है। आपके घर में बनता है, चलो मान लेते कि आपके घर में बनता है, उसका टेस्ट आपको नहीं भाता है। होटल में भी आप ऑर्डर नहीं करते, चलो मान लिया। मगर आप किसी के घर में गेस्ट बनकर गए और उस घर में आपके लिए ये सब्जी बनाया और आपको कंपलसरी खाने का आया, क्योंकि आप कह नहीं सकते किसी के घर पे गए हो गेस्ट बनकर ये हमको नहीं भाती, आपने क्यों बनाया। आप खा लोगे और आपको उस गेस्ट बनकर गए उस घर का टेस्ट आपको भाया और आपके अंदर से ओपिनियन बदल गया। अरे वाह, ये तो टेस्ट मुझे बहुत भाया, मतलब आज तक मैं ये सब्जी के लिए नेगेटिव था, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि सब्जी में सब्जी गलत नहीं है, आपकी अंदर की नॉलेज और आपके अंदर जो बिलीफ है, आपके बिलीफ वो आपको क्या कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पसंद है। आप ही के रूम में अगर आप दोनों बहनें या भाई बहन साथ में एक ही रूम में सोते हो, एक ने बिस्तर उठा के बना लिया अच्छी तरह, एक जगह रख दिया, चद्दर भी वापस घड़ी करके रख दी, और दूसरे भाई या दूसरे बहन ने आप ही के रूम में एक ही रूम में रहते उसने कुछ नहीं किया, तो भी आपका मन बिगड़ जाएगा। वो हमेशा ऐसे ही चले जाता है, उसका काम मुझे करना पड़ता है, वो कभी भी कुछ भी क्लीन करते नहीं है। देखो बात बात में तब दादा भगवान को याद करो बेटे। सभी बच्चों को मैं कहता हूं, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना,
मैं कहता हूं हमेशा दादा भगवान को ध्यान में रखना कि इतने गंदे और बैड क्वालिटी वाले महात्माओं और इतने अविनयी अविवेकी महात्माओं के साथ भी दादा भगवान 100% परम विनय में रहे। दादा भगवान ने किसी की भी गलतियां नहीं निकाली। ऊपर से दादा भगवान ने सभी महात्माओं का काम दादा भगवान ने किया, किसी ने दादा भगवान का काम किया नहीं है। आप दादा भगवान को आप देखोगे ना तो उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। आज तक हम हमारे मार्ग, आज तक हम हमारी क्वालिटी को, आज हम अपने आप को बहुत ऊंचा मानते थे, मगर जब दादा भगवान मिले, दादा भगवान का काम किसी ने नहीं किया था, मगर सबका काम दादा भगवान, सबका काम करने के बाद भी दादा भगवान सबकी सबसे छोटे बनकर सबके साथ बैठते थे। सभी का काम करने के बाद भी कहीं पे भी अहंकार खड़ा न करते और ऊपर से सबके साथ सबसे छोटे बनकर सबके साथ सत्संग करते थे, सबके साथ बैठते थे और सभी का काम न कहने पर भी दादा भगवान कर लेते थे। क्या दादा भगवान की क्वालिटी, भले ही मेरा काम कोई ना करे कोई बात नहीं, भले ही कोई मुझे ना बुलाए कोई बात नहीं, भले ही मेरे सही वक्त पे कोई काम आए या ना आए कोई बात नहीं, मगर मैं मेरे मन वाणी काया दूसरों को सुख देने में, दूसरों को मदद करने में, दूसरों का काम करने में मैं हमेशा तैयार रहूंगा। इसमें मुझे मेरा अहंकार भी बीच में लाने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी दादा भगवान ने अपना अहंकार बीच में लाया नहीं, ऊपर से काम करते गए। किसी ने किया या ना किया, फिर भी दादा भगवान के उसके प्रति दादा भगवान 100% परम विनय में थे। परम विनय तब भी आता है कि खुद भीतर से, मतलब व्यवहार में 100% लघुतम बने हो, सबसे छोटे बने हो, तब जाके परम विनय खड़ा होता है। सभी के साथ परम विनय में रहते थे और किसी को भी सामने से कोई काम कहने का दादा भगवान ने बताया तक नहीं था। इसके लिए दादा भगवान सबके साथ अपने होकर रहते थे और हम हमारे घर में भी अपने होकर एक दूसरे का काम नहीं कर पाते हैं। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करते कि मैंने कल काम किया था वो आज करे, मैंने इतना काम किया था तो 2 काम उसको कर लेना चाहिए, मुझे ही बार बार क्यों काम दिखाते, उसको भी दिखाओ। आज मैंने पूरा काम किया है तो 2 काम वो करे। हमारे हर एक काम में रूल्स, रेगुलेशन और कंडीशन। तो वो कंडीशन क्यों आई? तो कि तिरस्कार खड़ा हो गया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और दादा भगवान को किसी भी काम में मैंने किया ऐसा होता ही नहीं था। ये सारी बात बहुत समझने की है। 9 कलम की चौथी कलम में, 9 कलम की चौथी कलम में जितना दिल से आप बोलोगे, जितनी दिल से आप 9 कलम की प्रार्थना करोगे, उतना अंदर से ही आपको पता चलेगा कि कहां कहां आपका अहंकार खड़ा हो गया, कहां कहां कंडीशन रखी और किसके लिए अंदर से तिरस्कार खड़ा हो गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। तो चलो कल के लिए होमवर्क देखो, अपना फैमिली मेंबर्स में क्या अच्छा और बुरा क्वालिटीज आप देखते हो लिखने का। ओके नवनीत दीदी, आपका टर्न है आज। आप नवनीत दीदी, जय सच्चिदानंद। आपने पद तैयार किया है? यस, हाँ मैंने किया है। आप बोलो, जाओ। उठो जागो दौड़ो पकड़ो, अकड़ब गाड़ी आई है,
रिजर्वेशन होके डाहो अतिप सुख को लाई है। उठो जागो दौड़ो पकड़ो अकरब गाड़ी आई है। रिजर्वेशन होके डाहो अतिप सुख को लाई है। नहीं रुकेगे दादा भगवान नहीं रुकेगे, नहीं रुकेगे दादा भगवान नहीं रुकेगे। ये दुनिया के प्लेटफॉर्म को सलाम करते जाएंगे, ये दुनिया के प्लेटफॉर्म को सलाम करते जाएंगे। धर्म करम की रगड़ा पेटिस घर घर झगड़ा दरिया खारा। धर्म करम की रगड़ा पेटिस घर घर झगड़ा दरिया खारा। क्लेसी कुटुंब कब का बारा सर पर है टेंशन का भारा। क्लेसी कुटुंब कब का बारा सर पर है टेंशन का भारा। खाना पीना और झगड़ा पैसा पत्ती घर का गुरु। खाना पीना और झगड़ा पैसा पत्ती घर का गुरु। घर में नाश्ता करता मानव बात बात पे हो जाए शुरू। घर में नाश्ता करता मानव बात बात पे हो जाए शुरू। हर एक घर की दुख कहानी हरदम होली पत्थर फाड़ी। हर एक घर की दुख कहानी हरदम होली पत्थर फाड़ी। सबको छोड़ो मारो गोली पकड़ो पकड़ो बॉक्स गाड़ी। सबको छोड़ो मारो गोली पकड़ो पकड़ो बॉक्स गाड़ी। उठो जागो दौड़ो पकड़ो अकरब गाड़ी आई है। रिजर्वेशन होके डाहो अतिप सुख को लाई है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने ये पसंद क्यों किया? बहुत अच्छा गाया आपने। ये पर इजी था और वासी ने बताया था। आपको मालूम है अक्रम गाड़ी क्या होती है? हाँ दादा की गाड़ी होती है। दादा की गाड़ी आपने देखा है? तो निमेश दादा थोड़ी आप बातें सब करो उसी में नव बैठिए। दीदी के साथ। वो गाड़ी क्या है? ये गाड़ी क्या है? आप सब उसी में निमेश दादा जी जय सच्चिदानंद। दादा भगवान की अक्रम गाड़ी यानी कुछ भी किए बिगर दादा भगवान की प्योरिटी से और दादा भगवान की खुद की एक क्वालिटी जो लेकर आए थे, वो क्वालिटी से हमको घर में बैठे ही हमारा भीतर का सुख, हमारा भीतर की शांति, परमानेंट शांति, इंडिपेंडेंट शांति, परमानेंट हैप्पीनेस, कुछ भी किए बिगाड़ केवल दादा भगवान की कृपा से हमको हमारे भीतर की शांति और सुख प्राप्त हो जाए। कुछ भी किए बिगर, कोई भी कंडीशन बिगर, इसको दादा भगवान की अक्रम गाड़ी कहा। ये बार बार ये गाड़ी नहीं आती है। 10 लाख वर्ष के बाद, 10 लाख वर्ष के बाद ये बहुत बड़ी अक्रम गाड़ी निकलती है जो कभी किसी ने देखी नहीं है। 10 लाख साल के बाद ये अक्रम गाड़ी में दादा भगवान ने कहा कि आप सभी बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, केवल हम जो कहते हैं वैसे आप समझते जाओ और जितना समझते जाओगे उतना भीतर का आनंद, भीतर का सुख आपको अनुभव में आता जाएगा। इसके अलावा कोई भी चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। ये ऐसा अक्रम गाड़ी, अक्रम ये ट्रेन दादा भगवान की कृपा से ये कलयुग में हम सबके लिए दादा भगवान लेकर आए हैं, क्योंकि इस कलयुग में किसी के पास ऐसी क्वालिटी नहीं है
कि भीतर का सुख और भीतर की शांति हमेशा के लिए प्रकट कर सके, प्राप्त कर सके। भीतर का सुख, भीतर की शांति हमेशा के लिए प्रकट हो जाए, हमेशा के लिए प्राप्त हो जाए। ऐसी हम कोई भी कलयुग में हम कोई भी ऐसी क्वालिटी लेकर ही नहीं आए। ये तो केवल दादा भगवान की कृपा से। और ये अक्रम गाड़ी, अक्रम मतलब लिफ्ट मार्ग, अक्रम मतलब दादा भगवान का लिफ्ट मार्ग। एक आदमी को 10वें माल पे सीढ़ियां चढ़ के जाना है और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते 10वें माल पर पहुंचेगा तो हाफ जाएगा, थक जाएगा, बैठ जाएगा और बहुत पसीने पसीने से वो आदमी चूर चूर हो जाएगा। और किसी ने आकर कहा कि क्यों सीढ़ियों से 10वें माल तक जा रहे हो? सीढ़ियों चढ़ चढ़ के सीधे मेरे साथ लिफ्ट में बैठ जाओ, लिफ्ट का दरवाजा बंद करो, स्विच दबाया और 2 या 3 मिनट में मैं 10वें माल पर पहुंच गया। ना मेरी सांस फूली, ना मुझे पसीना हुआ, ना मुझे थकान आई। क्यों? क्योंकि लिफ्ट मुझे अपने आप, लिफ्ट ही मुझे 10वें माल ले गई, मैं तो लिफ्ट में ऐसे ही खड़ा था। इसी तरह दादा भगवान ये कलयुग में अक्रम गाड़ी मैना लिफ्ट मार्ग, दादा के कहने के अनुसार और पूरी समझ के साथ, समझ में आए या ना आए, फिर भी उस लिफ्ट में आप चले जाओ। लिफ्ट अपने आप आपको मोक्ष की ओर आगे ले जाएगी। ऐसा दादा भगवान एकदम आश्चर्य, एक्सेप्शनल केस, अपवाद मार्ग, इस काल में दादा भगवान ये मार्ग लेकर आए हैं। ये गाड़ी अक्रम गाड़ी, क्योंकि कलयुग में कहीं पे भी शांति नहीं है। कलयुग में किसी को भी झगड़ा किए बगैर चलता नहीं है, मारामारी किए बगैर चलता नहीं है, दूसरों की गलती देखकर दूसरों के साथ दुश्मनी करना, बैर बांधना, ये कलयुग में चलता रहता है। ऐसे कलयुग में दादा भगवान कहते हैं मेरी अक्रम गाड़ी में बैठ जाओ, किसी के साथ दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ मारपीट करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ टकराव में आने की जरूरत नहीं है। केवल अक्रम गाड़ी में बैठकर हमारा ये गाड़ी का, ये अक्रम गाड़ी का रूल्स रेगुलेशन समझ लो, अपने आप हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। ये हम सब के लिए दादा भगवान लाए हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ठीक है बच्चा लोग, ओके, जय सच्चिदानंद। तो कल गुड एंड बैड क्वालिटीज अपना फैमिली मेंबर में आपके यहाँ दिखता है। ओके, जय सच्चिदानंद।